पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर बसा था एक छोटा सा गुमनाम गांव जिसका नाम था रामपुरा। रामपुरा तक पहुंचने का रास्ता बहुत पतला था और बेहद ऊबड़ खाबड़। दिन में भी उस रास्ते पर चलते समय मन में अजीब सी घबराहट होती थी, और रात में तो जैसे वो रास्ता खुद जिंदा हो जाता था। गांव से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था एक पुराना अस्पताल। बाहर से देखने पर वो पूरी तरह खंडहर लगता था। टूटी दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट और चारों तरफ भयानक सन्नाटा। लेकिन अंदर से वो अस्पताल आज भी उतना ही आलीशान था जैसा 100 साल पहले हुआ करता था। पिछले 100 सालों से उस अस्पताल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुले थे। गांव के लोग कहते थे जो भी वहां इलाज कराने गया वो कभी ठीक होकर वापस नहीं लौटा, या तो वहीं मर गया या फिर जिंदगी भर की बीमारी लेकर लौटा। किसी ने सही ही कहा था, उस अस्पताल पर किसी की बुरी नजर है। गांव के बुजुर्ग एक और डरावनी कहानी सुनाते थे। सालों पहले उस अस्पताल में एक नर्स काम करती थी। उसका नाम था छाया। छाया बहुत खूबसूरत थी। उसका एक 4 साल का बेटा भी था, लेकिन लोग कहते थे दिन में वो सिर्फ एक आम औरत थी और रात होते ही वो एक डायन बन जाती थी। हर अमावस्या की रात वो गांव के बाहर लगे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर काला जादू करती थी। एक अमावस्या की रात गांव का दूध वाला रामू रात के लगभग 1 बजे अपने घर लौट रहा था। तभी उसकी नज़र पीपल के पेड़ की ओर गई। वहां काली साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा बिल्कुल शांत और उसके हाथ पूरे खून से सने हुए। रामू की सांस अटक गई। वो पहचान गया, वो छाया थी। डर के मारे रामू सीधे सरपंच के पास भागा और सारी बात बता दी, लेकिन सरपंच ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। कुछ साल बीते और फिर रामपुरा पर जैसे सच में किसी की बुरी नजर लग गई। गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे। जो लोग रात में गायब होते, सुबह उनके घर के बाहर सिर्फ उनके कपड़े मिलते। आखिरकार सरपंच ने पंचायत बुलाई। सभी ने एक ही नाम लिया, छाया। उसी रात सरपंच चुपके से छाया के घर में घुसा। छाया का 4 साल का बेटा घर में खेल रहा था। सरपंच ने दूध में जहर मिलाया और बच्चे को पिला दिया। जब छाया घर लौटी तो उसने अपने बेटे को बेहोश पड़ा पाया। वो चीखती चिल्लाती उसे गोद में उठाकर सीधे अस्पताल भागी, लेकिन डॉक्टरों में इलाज करने से मना कर दिया और उसी अस्पताल में छाया का इकलौता बेटा मर गया। छाया पागल हो गई। कुछ दिनों बाद किसी ने छाया को उसके घर सहित जला दिया और उसके बाद गांव में रहस्यमयी मौतें और तेज हो गईं। लोग कहते हैं आज भी छाया रात के अंधेरे में अपने जले हुए घर से निकलती है। उसकी गोद में उसका मरा हुआ बेटा होता है, और जो भी रात के समय उस अस्पताल के पास से गुजरता है वो छाया के हाथों से कभी नहीं बचता है।